हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जहाँ पे आज हम पढ़ने वाले प्रैक्टिस सेट 1.4। इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1, सेकेंड और थर्ड तीनों कर लिए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.4 के साथ। ठीक है, तो देखो बेसिकली इसमें ऐसा बड़ा बड़ा नंबर दिया है तो उसको देख के घबराना नहीं है, बहुत ईजी है, अभी सब चिंदी है। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। बेसिकली यहाँ पे दो इक्वेशन दे दिए। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे करना है सॉल्व, देखो यहाँ पे x दिया है। ठीक है, ऊपर 2 है। अगर हम इसको ऐसे लिखते 2 इंटू 1/x, बात तो वही पड़ेगी ना। ठीक है, यहाँ पे 3 दिया है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें 3 इंटू 1/y, बात तो वही पड़ेगी। तो ऐसे क्यों ना लिख दे इसको। ठीक है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना इसको। अब देखो, तो इसको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, ये हो गया 15, ये बन गया आपका इक्वेशन 3, सॉरी ये बन गया आपका इक्वेशन 1। ठीक है, इसके बाद देखो सेकंड जो आपको दिया था इक्वेशन, इसमें कैसे करना है, इसको भी सेम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 8/x दिया है तो इसको 1/x कर देते हैं और 8 को बाजू में लिख देते हैं, बात तो वही रहेगी। ठीक है, यहाँ बीच में प्लस था। अब देखो 5/y तो इधर 5 लिख देते हैं और मल्टीप्लाई में 1/y कर देते हैं, बात तो वही रहेगी। यहाँ पे 77 ये हो गया। ठीक है, इतना कर लिया। पर अभी भी इसको कैसे कर सकते हैं, अभी भी तो सब बड़ा बड़ा ही दिख रहा है। अब देखो कैसे करना है। अब कैसे करना है, हम इस 1/x को अगर a से रिप्लेस कर दें और इस 1/y को b से रिप्लेस कर दें तो कैसा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं रिप्लेसिंग। ठीक है, 1/x by a and 1/y by b। बेसिकली हमने क्या किया, ये 2 था और ये 1/x के जगह पे हमने a डालना है क्योंकि हमने इसको a से रिप्लेस किया 1/x को। अब ये जो 3 है इसको ऐसे का ऐसे लिख दिया। अब ये 1/y है तो इसके जगह पे हमने को अपने को b डालना है। यहाँ पे हमने b डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे आ गया 15, ये आपका नया इक्वेशन बन गया, इक्वेशन 3। अब देखो सेम चीज़ ये वाले के साथ भी करेंगे। तो 1/x के जगह पे हमें a डालना है तो यहाँ पे a आ गया। ठीक है, प्लस 1/y के जगह पे हमें b डालना है तो यहाँ b आ गया। ठीक है, और ये 77 ऐसे का ऐसी। अब क्या करना है, अब तो सही हो गया सब। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व आप लोग किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो हो गया क्रैमर्स रूल, दूसरा हो गया साइमल्टेनियस मेथड, वो भी बता देता हूँ कैसे करना है। देखो ये 8 है, यहाँ पे 2 है। अगर आप इस 8 को ये पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। ठीक है, और ये 2 को अगर आप पूरे इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे भी 16 आ जाएगा। उसके बाद आप a को काट के b निकाल सकते हो। तो बेसिकली अपने पास इतना टाइम नहीं कि इसको हम सॉल्व करते बैठे, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करना, ये भी सॉल्व करना है मतलब एग्जाम में। ठीक है, तो देखो ये आपका निकल के आएगा 9 और b निकल के आएगा 1। ठीक है, हाँ ये आपका निकल के आएगा 9 और b आपका निकल के आएगा 1। इसको सॉल्व करोगे तो क्या लेकिन इतना ही करना है तो नहीं, इसका आंसर है नहीं। अब अपने को और स्टेप आगे जाना है। अगर आप इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हो तो a का वैल्यू आ जाएगा 9 और b का वैल्यू आ जाएगा 1, जो कि मैंने पहले 3 वीडियो में बताया कैसे सॉल्व करते हैं। आप क्रैमर्स रूल भी यूज़ कर सकते हो, साइमल्टेनियस मेथड भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें a भी मिल गया, b भी मिल गया। ठीक है, तो हम इसको रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे। जो ये अपना 1/x था। ठीक है, हमने 1/x के जगह पे ये लिखा था ना, ये वापस a को 1/x बना देंगे। कैसे बनाएंगे, ठीक है, रिप्लेसिंग a इज इक्वल्स टू 1/x और b इज इक्वल्स टू 1/y। ठीक है, इतना कर दिया हमने, a इज इक्वल्स टू 1/x और b इज इक्वल्स टू 1/y। ठीक है, इतना हो गया। अब देखते हैं, तो a था 1/x, साथ ही b था हमारा 1/y। हो गया इतना। a की जगह पे हमें क्या मिला था 9।
तो यहाँ पे हमने 9 डाल दिया, ठीक है। और इस 1/x को ऐसे ही रहने देते, ठीक है। इसके साथ हमें b क्या मिला था, हमें b मिला था 1, और ये 1/y था, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, ये x को साइड फेंक देते हैं, ये 9 - 1 हो जाएगा, ठीक है। ये सॉरी, ये 9 - 1 नहीं होगा, ये 1/9 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इस 9 को यहाँ कर देते, ये x को यहाँ कर देते, तो ये 1/9 हो गया, ठीक है। इसी के साथ अगर हम इस y को यहाँ कर देते तो ये 1/1 हो जाएगा, और 1/1 क्या होता है, 1 ही होता है ना। 1/1 करोगे, 1 1 जा 1 1 जा, तो आ गया 1, इसलिए y आ गया हमारा 1, ठीक है। ये था आपका फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो लास्ट में लिख देना द सोल्यूशन फॉर x, सॉरी हाँ x था ना, हाँ x इज इक्वल्स टू x, y, सॉरी x, y इज 1/9 और 1। ये था आपका फाइनल आंसर, द सोल्यूशन फॉर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो बेसिकली अपना सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी हम सेम चीज़ें फॉलो करेंगे जैसे हमने फर्स्ट में किया। हमने फर्स्ट में क्या किया था, ये देखो ये x + y था, ऊपर हमने 1 लगा दिया था, ये x - y था, ऊपर हमने 1 लगा दिया था, वहाँ पे बस x था और y था। लेकिन यहाँ पे प्लस में है x + y और x - y, इसको देख के घबराना नहीं है, ये भी बस लास्ट में सेम ही आंसर आएगा। दिखाता हूँ, देखो इसे क्या करना है। इसको देखो पहले ये वाला इक्वेशन उठाते, ठीक है। ज़रूरी नहीं आप सिर्फ a और b ही लो, आप कोई भी ले सकते हो, जैसे आप y और z भी ले सकते हो, p q भी ले सकते हो, बट मेरा नाम a से चालू होता है इसलिए मैं a लूँगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 10 था, ये ऐसे कैसी हम क्या किए, बेसिकली ये 1 ऐसे का ऐसे ऊपर रख दिया, और यहाँ पे +y। क्या बोला था, ये 10 था ना, तो ये मान लो ऊपर था ये 10, तो इसको बस इधर भगा दिया, और यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं तो 1 लगा दिया, और कुछ नहीं है इसमें। इसके बाद ये है 2, ऊपर 1 और नीचे x - y, ये भी चलेगा, ओके है। और यहाँ पे 4, ठीक है। ये बन गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें सेकंड इक्वेशन बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, ये 15 था, ऊपर कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे 1 आ गया, नीचे x + y माइनस ये 5 इधर बाजू में फेंक दिया, फिर से और ये 1 आ गया, और ये ऐसा 1/x - y। यहाँ पे भी लिख दो -2, ये बन गया आपका दूसरा इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको रिप्लेस करेंगे। किससे रिप्लेस करेंगे, ए बी से कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो। तो अब इसको रिप्लेस करते हैं, ठीक है। लिखो यहाँ पे रिप्लेसिंग किसको रिप्लेस कर रहे हैं, 1/x + y को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, ए से, और ठीक है रिप्लेसिंग एंड 1/x - y को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, बी से, ठीक है। इसको ए से रिप्लेस कर रहे हैं और इसको बी से रिप्लेस कर रहे हैं। अब क्या होगा आगे देखो, तो ये हो जाएगा 10a + 2b = 4, ठीक है। ये आ गया आपका थर्ड इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब ये जो देखो कैसे आया, ये 10 था, ठीक है। हमने 1/x को रिप्लेस किया है a से, तो यहाँ पे a आ गया, ठीक है। और ये जो 2 है इसको भी हमने ऐसे ही लिख दिया, और ये जो 1/x - y था इसको हमने रिप्लेस किया b के साथ, तो यहाँ पे b आ गया, ठीक है। और ये अपना 4 ऐसे का ऐसे ही था, तो वैसे का ऐसे लिख दिया। सेम चीज़ इसके साथ भी करेंगे, यहाँ पे 15 आ गया, ये 1/x + y रिप्लेस हुआ a के साथ, तो इसको यहाँ पे a लिख देंगे। और ये 5 ऐसे कैसे आ गया, 1/x - y रिप्लेस किसके साथ हुआ, b के साथ, तो यहाँ पे b आ जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा -2, ठीक है। इतना हो गया। अब आप इसको साइमल्टेनियसली करो, कैसे भी इसको सॉल्व करो इन दोनों को इक्वेशन को, तो आपको मिलेगा फाइनल आंसर, ठीक है। पेपर में इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा, बिना सॉल्व किए मार्क्स कटेंगे,
तो अगर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, अगर हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा जो a है वो आएगा 1/5 और b जो आएगा वो होगा 1। ठीक है, ये और ये इक्वेशन को हमने सॉल्व कर डाला, a की वैल्यू आ गई 1/5 और b की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इतना आ गया, इसको रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। रीसब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, ये वाली इक्वेशन से करेंगे। ये 1/x+y को वापस a बना देंगे। कैसे बनाएंगे, रिप्लेसिंग। ठीक है, a इज इक्वल्स टू 1/x+y और b इज इक्वल्स टू 1/x-y। तो ये था। ठीक है, ये था हमारा। अब क्या करेंगे, और a और b को रिप्लेस कर देंगे बस सिंपली, तो अपना आंसर आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। देखो ये था a 1-x+y और ये था b जो कि था 1/x-y। ये a 1/x+y और ये b 1/x-y। ठीक है, a की वैल्यू हमें मिली है 1/5 इज इक्वल्स टू 1/5 इज इक्वल्स टू, ये ऐसे कैसे आ गया, और ये b की वैल्यू हमें मिली थी 1, तो ये आ गया 1/x-y, ऐसे आ गया। इतना हो गया बस। देखो a और b की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी और कुछ नहीं किया अभी तक। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम x+y को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा x+y, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते तो आ जाएगा 5। ठीक है, ओ ये तो नया इक्वेशन बन गया। ऐसे ही यहाँ पे भी एक नया इक्वेशन बनेगा। ठीक है, अगर हम x-y को 1 से मल्टीप्लाई करते तो आएगा x-y, और यहाँ कुछ नहीं है लेकिन यहाँ पे भी 1 है, तो अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करते तो आ जाएगा 1। दो नए इक्वेशन बन गए, दो नए इक्वेशन बन गए। इसको नाम दे दो 5th और इसको नाम दे दो 6th। हमारे पास दो नए और इक्वेशन बन गए। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों इक्वेशन को भी सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व कर देंगे, हलवा थोड़ी है ना। देखो बेसिकली अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है, एडिंग इक्वेशन 5th and 6th, एडिंग इक्वेशन 5th and 6th, तो कैसे होगा, ये हो गया x+y इज इक्वल्स टू 5 और ये x-y इज इक्वल्स टू 1। इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऐड। तो ये देखो ये कट जाएगा, प्लस और माइनस है ना, तो ये कट गया। यहाँ पे आ गया 2x, x और x मिला के 2x, और ये 5 और 1 मिला के 6। जल्दी बोले x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 3। ठीक है, हमें x की वैल्यू मिल गई, हमें x की वैल्यू मिल गई। अब हम इसको y में पुट कर देंगे। y में पुट करने के लिए क्या करेंगे, y निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पुटिंग a इज इक्वल्स x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, 5th वाले में कर देते, सबसे इजी है। ठीक है, तो ये x था, ये प्लस था, ये y था और ये 5 था, तो x के जगह पे हमने 3 निकाल लिया है। ठीक है, अब ये 3 इधर ऐड कर रहा था, इधर आके सबट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये 5 - 3 हो गया। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 2। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 2। इसी तरह हमें आंसर मिल चुका है जो कि है 3 और 2। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो बढ़ते लास्ट थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो इसमें क्या है, बेसिकली दो इक्वेशन दिया है। ठीक है, इसमें बस बड़ा बड़ा नंबर दे दिया, इसलिए हम लोग घबरा रहे, पर घबराने ऐसा कुछ है ही नहीं, ये भी चिंदी है। कैसे करेंगे इसको, देखो यहाँ पे 27 था ना, इस 27 को आगे भगा दो जैसे हमने बाकी दोनों में भगाया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 1। अगर हम 27 को वहां भगा देते तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, है ना। अब ये बीच में प्लस था, प्लस लगा दिया। अब देखो ये 31 था, 31 को भी अलग भगा दिया, तो यहाँ पे आएगा 31 × 1/y + 3। सही है, सही है इतना। ठीक है, ये आ गया 85।
ये आ गया 85। ठीक है, ये इक्वेशन बन गया हमारा कौन सा, फर्स्ट। अब इसके बाद सेम चीज इसके साथ भी करेंगे। ठीक है, ऊपर 1 लगा दिया, 31 को भगा दिया, 1 लगा दिया, यहाँ पे भी 27 को भगा के ऊपर 1 लगा दिया। ठीक है, ये y+3 इतना हो गया, इतना हो गया। यहाँ पे 89 लगा दिया, यहाँ पे सेकंड। अब बेसिकली हमें दो इक्वेशन मिल चुके हैं, अब क्या करेंगे, इसको देखो रिप्लेस करना है 1/x-2 को और 1/y+3 को। किससे भी रिप्लेस कर सकते हैं, ए से कर सकते हैं, बी से कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। तो इसको अब रिप्लेसिंग करेंगे। ठीक है, रिप्लेसिंग। ठीक है, 1/x-2। ठीक है, इसको ए से रिप्लेस करते हैं। और ये जो 1/y+3 था इसको बी से रिप्लेस कर देते हैं, है ना। सही है। तो अब देखो, अब सिंप्लीफाई हो जाएगा ये। बेसिकली ये 27 था, यहाँ पे ए लगा दिया क्योंकि इससे रिप्लेस हुआ, प्लस ये 31 था, यहाँ पे बी लगा दिया क्योंकि ये इससे रिप्लेस हुआ। ठीक है, 31b इज इक्वल्स टू 85 हो गया। ठीक है, ये बन गया हमारा थर्ड इक्वेशन। और ये था लास्ट वाला इक्वेशन, इसमें 31 है, यहाँ पे ए लगा दिया 1/x-2 की जगह पे। इसके बाद ये जो 27 था इसको ऐसे का ऐसे लिख लिया, ये 1/y+3 की जगह पे हमने b लगा दिया, और ये 89 ऐसे का ऐसे हो गया इतना। बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशंस, ये और ये, वी गेट, क्या मिला हमें, ए और बी की वैल्यू मिलेगी, कितनी मिलेगी देखते हैं। ए की वैल्यू हमें मिली है 2 और बी की वैल्यू मिली है 1। ठीक है, हमें दो वैल्यू मिल चुकी है। अब क्या करेंगे, अब इसको वापस रिप्लेस कर देंगे 1/x-2 से और 1/y+3 से। इन दोनों इक्वेशन को आपने सॉल्व कर लिया तो आपको ए की वैल्यू 2 मिल जाएगी और बी की वैल्यू 1 मिल जाएगी। इसके बाद क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे वापस, रिप्लेसिंग a इज इक्वल्स टू 1/x-2। ठीक है, और b जो था, एंड b इज इक्वल्स टू 1/y+3, ऐसी था ना। ठीक है, देखो 2 इज इक्वल्स टू 1/x-2 था। ठीक है, क्या करेंगे, इस x-2 को ऐसे लिख देते हैं, इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 1 ऐसा आएगा। ठीक है, क्यों आएगा, ये x-2 है ना, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ जाएगा तो, और ये 1 यहाँ का यहाँ ही रहेगा। ठीक है, तो 2 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करते तो आएगा 2x -2 नहीं, सॉरी, देखो 2x आया और ये 2 मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 1। सही है, इतना एक नया इक्वेशन जन्म ले लिया। लेकिन घबराना नहीं है, 2x इज इक्वल्स टू 1 और ये -4 इधर आके +4 है ना, x इज इक्वल्स टू 5, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 5/2 आया था ना यहाँ पे, ये 2 इधर आ गया भाग के, तो x की वैल्यू हमें मिल गई है जो कि है 5/2। अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं, हो जाएगा सॉल्व। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो बेसिकली b के जगह पे 1 ले लिया है, यहाँ पे पहले से ही 1 है और ये y+3। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, ये y+3 था, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो y+3 आएगा और इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 1। अब ये +3 इधर आ गया तो -3, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू -2। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। देखो बेसिकली इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, अगर आप लोग इस वीडियो में प्यार दिखाते हो तो मैं वो वीडियो में इसका 4th क्वेश्चन भी कर दूंगा। फिलहाल टाइम 12:30 बज चुके हैं तो मुझे नींद आ रही है तो मैं सोने जा रहा हूँ।
अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 ले लूँगा। इसका क्वेश्चन नंबर 4 था ना, 1.4 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।